जय हिंद स्टूडेंट। माई सेल्फ जयप्रकाश और मैं आपको जो है मैथ्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। कुछ बातें मैथ्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, आपको ध्यान से बातों को देखना है और मैं गारंटी देता हूँ कि जो है आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊँगा वो एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। बस मेरे पास जो सिस्टम है वो अभी यही अवेलेबल है, ये आप देख रहे हैं। और इसके थ्रू यदि आपको बातें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, बढ़िया से समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं वो पूरा सिस्टम भी अच्छा ले आऊँगा। आपका वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी। हो सकती है वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, बट मेरी वॉइस आपके पास अच्छा जा रहा हो। वैसे तो हम लोग जो है आफ्टर 17 CBSE बोर्ड की कॉपी यानी 10th की मैथ्स की हम लोग चेक करने जा रहे हैं, तो आपको जो है वो सब सारी भी ट्रिक आपको मिलेगी कि कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, किस तरीके से आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। और ये भी आपको जो है बताया जाएगा कि जो है आपके पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। जो भी आप लोगों को जहाँ से भी पिछले क्लासेस के कुछ बच्चे पढ़े, यदि उनको वो चीज़ें नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से बताए गए अधिकतर क्वेश्चन आने के चांसेज रहेंगे। अभी तक 10 ईयर से ऐसा होता आया है, जो मैं बताया हूँ वो आता रहा है। तो वीडियो देखने के बाद कई सारा हमने सोचा कि क्यों ना मैं भी जो है ऑनलाइन बच्चों को कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो मैं आपको फ्री में सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपका जो है सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक, जो भी है। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, ठीक है, और कमेंट करना, ठीक है। तो आइए हम फालतू बातों को ना करते हुए हम लोग इसको जो है शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक शुरू होता है बच्चों, ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सॉरी मीन नहीं, ठीक है। तो आप देखो ये आपका थ्योरम है। अब इस थ्योरम में देखो लिखा हुआ क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। आइए हम लोग इसका मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एवरी कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर एवरी कंपोजिट नंबर वर्ड लगा हुआ है। तो एवरी कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर का आइए मतलब हम लोग देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आप लोग बेटा 9th में पढ़े होंगे कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता क्या है। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने 4 चूज कर लिया, तो इसको देखेंगे किससे किससे डिवाइड हो रहा है। देखो इट इज़ डिवाइडेड बाई 1, 1 से भी डिवाइड होगा। इट इज़ डिवाइडेड बाई आल्सो 2, 2 से भी डिवाइड होगा। ए आल्सो डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब जो है अगला कोई नंबर लेते हैं, जैसे 6 ले लिया। ये देखो 1 से भी डिवाइड हुआ, 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ और 6 से भी डिवाइड होगा। तो यदि कोई भी नंबर 2 नंबर से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है, कितने, 2 नंबर से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो उसी कंपोजिट नंबर की इसने बात कर रखा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड, यानी फैक्टर भी किया जा सकता है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब प्राइम्स क्या होता है, प्राइम भी जान लो, हालांकि पढ़े हुए फिर भी जान लो प्राइम क्या होता है। तो मैंने कहा प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर। देखो बेटा प्राइम नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर जो 1 से या स्वयं से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो जाए, उसे कहेंगे प्राइम नंबर। आओ देखते हैं कैसा नंबर है वो। तो आप देखो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 आता है। 2 को किससे किससे डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे या 2 से डिवाइड करोगे, सिर्फ 2 ही बात से डिवाइड करोगे। इसलिए जो है ये आपका ये डिवाइड होगा 1 से और 2 से, ठीक है। और कोई नंबर देख लो, जैसे 3 ले लिया।
3 देखो, ये किसको डिवाइड करोगे, इसको भी काटेगा कौन, या तो 1 या तो 3, हा, तो 1 और 3, ठीक है। और 4 देखो, अभी तो 4 देखोगे क्या, इसको 3 डिवाइड कर रहा है, फिर ये कहाँ से प्राइम नंबर होगा, ना रे बाबा, ना, ठीक है। तो आ जाओ 5 देख लो, 5 तो भाई 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी भी पावर है जो इसको पूरा डिवाइड कर दे, ना बेटा ना, ठीक है। अब आप देखो 6 देखो, 6 तो देखा अभी, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 से भी डिवाइड हो रहा है, इतने नंबर इसको काटने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारा प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही से कटना चाहिए, एक तो स्वयं से कटना चाहिए, एक 1 से कटना चाहिए, 2 ही तलवार है उसको काटने के लिए, है। तो आप देखो, तो इसका मतलब ये 7 अगला नंबर होगा, 1 और 7, 9 को काटने के लिए तो कई सारे मिल जाएंगे, देख लो 9 को काटने वाले 1 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, और जो है 9 से तो कटेगा ही, 1 से ज़्यादा, जिसको काटने के लिए 2 से ज़्यादा तलवार हो, यानी ये नंबर की बात कर रहा हूँ, तलवार ये वाली तलवार नहीं, ठीक है। जिसको काटने के लिए 2 से ज़्यादा तलवार की ज़रूरत हो, यानी नंबर्स की ज़रूरत हो, उसको कंपोजिट नंबर, और जिसको काटने के लिए सिर्फ 2 नंबर की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा नंबर से कटे ही ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना समझ में आया नहीं आया समझ में, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ और उपाय ढूंढूंगा, नहीं ये बातें समझ में आएगी तो, ठीक है, और बेटर, ठीक है। तो अब आइए कंपोजिट और प्राइम नंबर, तो आपको समझ में आ गया बेटा कि कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ, एवरी कंपोजिट नंबर, यानी ये सब नंबर 4, 6, 9 और भी कई सारे नंबर हो सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, बिल्कुल अलग होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, जिसमें जो है जो प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। आइए यहाँ पर हम जो है यहाँ पर समझते हैं बातों को विथ एग्जाम्पल्स, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ओके। तो आओ बेटा, 6 को देखा, 6 को जब आप ऐसे डिवाइड करके देखोगे 6 को, तो 2 प्राइम नंबर से ही काटना है, जब भी कट करोगे कंपोजिट नंबर को हमेशा प्राइम नंबर, जैसे ये प्राइम नंबर इस तरह के नंबर से होता है, तो सबसे पहले छोटा तलवार निकाला, 2 3 जा काटा, फिर 2 से बड़े तलवार से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके ऊपर नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर क्या क्या हो गया, 2 और 3, हालांकि यहाँ पर जो लिखा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, सो हम लोग यहाँ पर 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ से 1 क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। आइए 1 हटा देते हैं, इस फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 का डिस्कशन नहीं है। तो अब आइए आगे बात करते हैं। तो 6 को देखो 2 × 3 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 2 × 3 भी लिख सकते हो, ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, इट्स मीन्स प्राइम नंबर्स के फॉर्म में वो ब्रेक होना चाहिए। अब देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, जैसे इसको 6 से किए, 6 को किया, वैसे 20 भी कर लो यार, बहुत पढ़े हो तुम लोग, बहुत पढ़े हो ये सब। 2 5 जा 10, तो क्या क्या हुआ बेटा, 2 2 and 5, 2 2 and 5, तो आप देखो 2 2 5, ओके। अब इसको चाहे तो आप, ये तो सेम एक जैसा लिखा हुआ है, आप ऑर्डर में भी चेंज करके लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। ऑर्डर चेंज करके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आ जाओ 96 को देख लो, 96 को इसी तरह से करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसमें देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए 2 का पावर 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 404 को उसी तरह से कर लो, तो 2 बार 2 आया, 101, तो 101 × 2 स्क्वायर ऐसे लिख दिया, क्योंकि 2 बार था, ठीक है। तो अब आओ इस फंडामेंटल थ्योरम के बेस पर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे जानते भी होंगे, ओके, वेरी गुड वेरी गुड।
तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एचसीएफ। फिर इसके बाद में आपको एचसीएफ फाइंड करना है, यानी आपने एचसीएफ निकाल लिया आपने, फिर उसके बाद में यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे एलसीएम क्वेश्चन में मिस्टेक लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है। तो अब आओ ये सब कंपोजिट नंबर को हम लोग हटाते हैं, ये क्या है, आओ फैक्टर करते हैं। हालांकि इस नंबर का फैक्टर तो ऊपर है भी, ठीक है, फिर भी आपको करके दिखाते हैं। जैसे 96 को आप जो है सबसे छोटी तलवार क्या है, 2 प्राइम नंबर का, तो 2 आपने चूज किया, 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा 48 आएगा, देखो तो 48, फिर 2 से डिवाइड किया 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12। जब से छोटी तलवार से कटेगा तब से हम छोटे ही तलवार से यानी 2 से ही काटेंगे, फिर उसके बाद में जो है बड़ा चूज कर सकते हैं। हालांकि आप चूज कर सकते हो पहले भी, बट हमारी जो है चाकू से कोई चीज़ कट जा रही है तो हम बड़ा सा तलवार क्यों उठाएंगे पहले, ठीक है, नो। तो आप देखो 2 से अभी भी कटेगा, 2 3 जा 6, फिर अब तो नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा। तो आप देखो सही किया हूँ, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, अब 3 जो है 3 से ही कटेगा। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, इसलिए हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को क्या लिख सकते हैं, सीधे मैं ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 लिख दिया, यहीं से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 लिख दिया और 3 लिख दिया। अब आ जाओ 404 में। अब क्योंकि 404 का ही पूछा है, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम, फिर आप देखो 101 है, ठीक है, इसका और 2 × 2 है, तो 404 सॉल्यूशन किसका है, ये 96 है, तो 96 इक्वल टू लिखेंगे 404। अब देखो 404 का यदि हम करें 404, तो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, 2 1 जा, तो 101 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप जो है इसको जो है आप आगे किसी अनोदर नंबर से नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आया, फिर 101 का स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड करो एचसीएफ हमारा जो होता है, ठीक है, एचसीएफ मैं तो पहले जो है एक ये जो लिखा हुआ है हेंस फाइंड, उसके बाद में फाइंड करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर हटा दूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं ज़रा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँगा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऐसे लिख देता हूँ, फिर वो भी तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप देखो एचसीएफ फाइंड करना, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर हैं, यानी किस किस प्रजाति के लोग हैं इसमें, इन दोनों नंबर में। तो आप देखो बेटा किस किस प्रजाति के हैं, एक तो 2 इसमें है, और एक तो 3 है, और एक क्या है 101 है। ये दोनों में 3 प्रकार के प्राणी हैं। अब इन्हीं तीनों प्रकार के प्राणी को ध्यान देना है कि सबसे पहली बात एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, कॉमन हो, क्या हो, दोनों में कॉमन हो, और इन तीनों प्राणियों में सबसे छोटा पावर हो, क्या हो, दोनों में कॉमन हो, और इन तीनों प्राणियों में सबसे छोटा पावर कौन है, ठीक है। तो आप देखो 2 3 101 कौन कॉमन है, पहले दोनों में ये देखेंगे, तो है छोटका कॉमन है, छोटका दुलरुआ कॉमन है, तो ये 2 2 दोनों में कॉमन है। अब क्या देखना है, सबसे छोटा पावर। तो आ जाओ, सबसे छोटा पावर क्या है, 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 यानी 4 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। तो क्या देखना है भाई, कॉमन 2 है यहाँ पर, तो बोथ लिखूंगा मैं,
ठीक है, 3 नंबर रहेंगे तो थ्राइस। तो कॉमन इन बोथ एंड लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए कि आपका कॉमन दोनों में होना चाहिए और लोवेस्ट होना चाहिए। बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब हम एचसीएफ के बाद एलसीएम देखेंगे। ये बातें समझ में आ गई, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसमें क्या करना है कि कॉमन इसमें नहीं देखना है बेटा, है ना। एलसीएम निकालने के लिए आपको कॉमन नहीं देखना है, कॉमन एलसीएम निकालने के लिए नहीं देखना है, सिर्फ वही तीनों प्राणियों को देखना है। देख लो तुम, देख लो इन्हीं तीनों प्राणियों को देख लो। ठीक है, तो देखो 23101 देख लिया, प्यार से देखा। अब आपको कॉमन नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि इनका हाईएस्ट पावर क्या क्या है। इनका हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर बेटा क्या है, 2 के पावर 5। तो प्यार से 2 के पावर 5 को उठाओ और यहाँ पटको। ठीक है, अब 3 का हाईएस्ट पावर 3 ही अकेला है, 3 ही अकेला है, 3 के पावर 1 ही पावर है। ठीक है, अब देखो उसके बाद 101 को भी देखना है, तो 101 का भी पावर 1। ठीक है, तो 101, तो आपने इसमें देखा क्या, जो तीनों प्राणी हैं उन्हीं तीनों प्राणी का हाईएस्ट पावर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। यानी हम इसको लिखें तो प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ये आपको लिखना है एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब क्या करना है, 2 के पावर 5 वैल्यू कितना देगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा कितना होता है 32 देगा, तो लिख दो 32। अब देखो उसके बाद में 3 × 101 लिख दो। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 × 101। फिर बेटा ये ट्रिक है 96 10 आ गया, 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो ऐसे लिख देते हैं 96 आपका एचसीएम निकल जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन था मेरा, जिस तरीके से पूछा था, उस क्वेश्चन को उस तरीके से भी मैं आप बताऊंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू इतना जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट समझाऊंगा। ओके।